काफ़ी मूवीज़ और टीवी सीरियल में आपने ट्रेन की शूटिंग देखी होगी, तो जानते हैं क्या वाकई में वो रियल होते हैं या शूटिंग करते टाइम रेलवे स्टेशन को खाली कर दिया जाता है। एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि जो रेलवे स्टेशन हम देखते हैं वो पूरा एक नकली बनाया हुआ होता है, जिसमें सब कुछ रियल रेलवे स्टेशन जैसा होता है और उनकी ट्रेन भी फेक होती हैं जिसमें ट्रक के टायर लगे होते हैं, क्योंकि एक चलती ट्रेन में शूटिंग करना काफ़ी रिस्की होता है। लेकिन आप सोचेंगे सिर्फ एक छोटा सा सीन शूट करने के लिए इतने बड़े बड़े ईंटों से फेक रेलवे स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं। तो आपको बता दें, जो रेलवे स्टेशन आप चेन्नई एक्सप्रेस में देखते हैं वही रेलवे स्टेशन का यूज टीवी सीरियल वाले या दूसरी किसी और मूवी बनाने में भी कर लिया जाता है। वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं बल्कि उस पर काफ़ी मूवी और सीरियल शूट होते रहते हैं। आपने देखा होगा रात के टाइम एयरप्लेन आपको नहीं दिखाई देते और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन प्लेन तो रात को भी उड़ते हैं, फिर उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। तो इसका कारण यह है कि जो एयरप्लेन की कंट्रोल टीम होती है वो रात को शहर के ऊपर से प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं देती है, बल्कि समुद्र के ऊपर से ले जाने के आदेश होते हैं, क्योंकि अगर शहर के ऊपर से प्लेन जाएंगे तो रात में लोग काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन अब यह भी तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह समुद्र हो। अगर सिटी में ही एयरपोर्ट है तो प्लेन को ऐसी जगह से ले जाया जाता है जहाँ पॉपुलेशन कम हो, मतलब कि जहाँ लोग बार कम रहते हो। अच्छा, आपने स्कूल में मैग्नीफाई ग्लास से तो बहुत कागज जलाए होंगे, लेकिन उसी ट्रिक का यूज़ करके लंदन की वॉकी टॉकी टावर के कांच ने एक कार को ही नहीं पिघलाया बल्कि अंडे की ऑमलेट भी बनाई। लेकिन कांच की बिल्डिंग तो हर जगह देखने को मिलती है, फिर वो किसी चीज़ को क्यों नहीं जला दी, सिर्फ इसी बिल्डिंग ने ऐसा क्यों किया। तो जैसा कि आपको पता है, आप मैग्नीफाई ग्लास से कोई चीज़ जलाते हो तो वो ग्लास थोड़ा कर्व होता है, वैसे ही कुछ इस बिल्डिंग की शेप बनाई गई कर्व में, जिसके कारण सन का रिफ्लेक्शन एक जगह पड़कर चीज़ों को जला देता आपके मैग्नीफाई ग्लास की तरह। और बाकी दूसरी बिल्डिंग्स इन फिजिक्स के नियम का ध्यान रखती हैं, ऐसे कर्व में नहीं बनाई जाती। और आपको बता दें, ये बिल्डिंग अब ऐसी नहीं रही है। इतनी घटनाएं होने के चक्कर में इस बिल्डिंग के ओनर ने बिल्डिंग के ऊपर एक लेयर लगवा दी है, जिससे अब ऐसे नुकसान नहीं होते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस दुनिया में कुछ आविष्कार ऐसे भी हुए हैं जो हम सोच नहीं सकते। उनमें से एक है सोवियत द्वारा किया गया जेट ट्रेन का इन्वेंशन। अब इस ट्रेन को देखते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये ट्रेन दुनिया में है तो आज तक हमने ना ही देखी और ना ही सुना इसके बारे में। तो आपको बता दें, ये अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन ये बंद क्यों हुई ये समझते हैं आज। एक्चुअली ये जेट ट्रेन 1960 में न्यूयॉर्क के इंजीनियर ने बनाई थी, जो कि उस टाइम को देखती हुए काफ़ी तेज़ चलने वाली ट्रेन थी, क्योंकि इसमें एक जेट का इंजन लगा हुआ था। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक इसलिए नहीं चल सकी क्योंकि इस ट्रेन को चलाने में जितना फ्यूल खर्च होता था वो काफ़ी ज़्यादा था, जो कि सरकार के लिए भी और वहाँ की जनता के लिए भी महंगा साबित हुआ। इसलिए इस ट्रेन के आइडिया को आगे नहीं ले जाया गया। खत्म, बाय बाय, टाटा। ट्रेन में जर्नी करते टाइम आपने ऐसे एल्युमिनियम के बॉक्स देखे होंगे। इनका क्या काम होता है ये समझते हैं आज। एक्चुअली ये बॉक्स हर 4 से 5 किलोमीटर के बाद लगे होते हैं, जो इस बात को चेक करते हैं कि ट्रेन में जितने टायर होने चाहिए उतने ही हैं या नहीं, ट्रेन की स्पीड कितनी है। इसमें से एक वायर निकलकर ट्रेन की पटरियों में लगा होता है, वो ट्रेन के टायर को गिनता है, और अगर टायर कम होते हैं तो ये मशीन इस बात की जानकारी ट्रेन के कंट्रोल रूम को भेज देती है, जिससे वो कोई एक्शन ले सकें। अब सवाल उठता है, ट्रेन के कितने टायर हैं ये बार बार चेक क्यों किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई टायर कम है तो इसका मतलब ट्रेन का कोई कोच भी पीछे रह गया है, और अब वो पीछे रह गया है ट्रेन का कोच तो कोई पीछे से आने वाली ट्रेन भी उससे टकरा सकती है और यात्रियों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 4 से 5 किलोमीटर पर ऐसे बॉक्सेस लगाए जाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आज हम जानेंगे अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, मतलब कि उन्हें महीने का कितना पैसा मिलता है, उनके ट्रक कैसे होते हैं, कितने रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं वो अपने ट्रक में। तो आपको बता दें, एक बार में कम से कम $700 यानी कि करीब 40 से 50 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलवा लेते हैं, जिनके रुपए कंपनी उन्हें अलग से देती है। और चलाने से पहले सभी टायर में हथौड़ा मार कर देखते हैं कि कहीं कोई टायर पंचर तो नहीं है। अगर पंचर होगा टायर तो उसमें से अलग आवाज़ आएगी। आपको बता दें, एक महीने में करीब 3 से 4 लाख रुपये मिलते हैं इनको, और अगर कभी राउंड ज़्यादा हो जाए तो इससे ज़्यादा भी ड्राइवर कमा सकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक इंडिया के रहने वाले अमेरिकन ट्रक ड्राइवर का कहना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपने पानी के ऊपर तो बहुत ब्रिज देखे होंगे, लेकिन ये ब्रिज डेनमार्क और डेनिश देश को जोड़ने के लिए पानी के अंदर बनाया गया है, जो करीब 8 किलोमीटर लंबा है, और इसमें ट्रेन के जाने के लिए भी रास्ता बनाया हुआ है। और आपको बता दें, इस ब्रिज को बनाने में 5 साल लगे थे और ईयर 2000 में इसको ओपन कर दिया गया। अब बात करते हैं इसको पानी के अंदर ही क्यों बनाया गया, और सभी ब्रिज तो पानी के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन यही अंदर क्यों बनाया गया। तो इसके पीछे का रीजन यह है कि यहाँ ये ब्रिज खत्म होता है, मतलब डेनमार्क में वहाँ एक एयरपोर्ट है। अगर ये ब्रिज ऊपर बनाया जाता तो ये काफ़ी ऊंचाई तक रहता, जिस कारण ट्रेन को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती। इसलिए इस ब्रिज को ऊपर ना बनाकर पानी के अंदर बनाया गया। तो क्या नाचो मैं?